समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड जहां सिर्फ 2 लोग सरवाइव कर रहे थे। सरवाइव करना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, बल्कि रात होते ही एक ऐसे क्रिएचर से लड़ना पड़ता जो कि बहुत खतरनाक और डेंजरस थे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में होते हैं। शिप पर एक डेविड नाम का वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो कि समुद्र के बीचों बीच था। डेविड को वहां पर इसलिए भेजा था ताकि वो बदलते मौसम की सूचना उनको दे सके। डेविड को लगभग वहाँ 1 साल तक रुकना था मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए। 1 साल का मौसम कलेक्ट करने के बाद उसे वापस आ जाना था। डेविड को 1 साल का खाना और सारा जरूरतमंद सामान दे दिया गया था। कई दिन सफर करने के बाद आखिर वो आइलैंड तक पहुंच ही गए। ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान था। यहाँ एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहाँ डेविड को रहना था, क्योंकि यहाँ इससे पहले भी रॉबिन वेदर नाम का एक ऑफिसर रहता था। अब रॉबिन की ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। रॉबिन ने पूरी साल का डेटा कलेक्ट किया था। अब उसके बदले डेविड को पूरी साल का डेटा कलेक्ट करना था। लेकिन आज से उस ऑफिसर की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह पर डेविड ड्यूटी करने वाला था। लेकिन जैसे ही वो लोग उस घर में गए, घर में कोई भी नाम निशान नहीं था। रूम के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था, सब कुछ उल्टा पुल्टा था। उनको लगा शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है और वो चुपते चुपाते लाइट हाउस की तरफ गए। जैसे ही वो लाइट हाउस के पास पहुंचे तो वो एक अजीब नजारा देखते हैं। पूरा लाइट हाउस तेज नुकीली लकड़ियों से बंधा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर न जा सके। कैप्टन और डेविड ने कई बार लाइट हाउस का गेट अनलॉक किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने जोर से गेट को धक्का दिया और उसके बाद वो अंदर घुस गए। लाइट हाउस के ऊपर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था और वो लेटा हुआ था। जब कैप्टन ने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने काफी बेपरवाही से जवाब दिया। उसने बोला कि वो मर गया है और कहा कि उससे भयानक बीमारी थी। वो ये सुनकर घबरा गई। डेविड को लगा कि ग्रूनर की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन जब तक पुराने ऑफिसर का पता नहीं चलता तब तक वो कुछ भी कर भी नहीं सकते थे। कैप्टन ने डेविड से कहा कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ अब भी वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड जानता था कि अगर उसने इस आइलैंड का 1 साल का मौसम का डेटा कलेक्ट करके दिया तो उसे काफी रुपए मिल सकते हैं और पैसे की उसे वैसे भी जरूरत थी। कैप्टन उसे एक गन देता है और पुलिस से बोलता है कि ये इस जगह मुझे सेफली दिखाई नहीं दे रही, अपना ख्याल रखना। उसके बाद वे डेविड को छोड़कर वे सभी वापस चल दिए और वो 1 साल बाद आएंगे। जहाज को जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया और उसे रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद इसे ताबूत में एक डायरी मिली। वो डायरी वेदर ऑफिसर रोबोट की थी। डायरी में एक अजीब से क्रिएचर के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था, कुछ बातें अधूरी थी। डेविड उसे अच्छी तरह से पढ़ रहा था और अजीब से क्रिएचरों की फोटो बने हुए थे। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी पिक्चरें क्यों बनाई। शायद वो अकेला था, टाइम पास के लिए उसने किया होगा। डायरी के एक पेज पर पुराने वेदर ऑफिसर की वाइफ की एक फोटो भी लगी थी। डेविड वो डायरी पढ़ते पढ़ते वो थक गया और उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने मौसम का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन समुद्र के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच सेल्स रखे थे अजीब से पैटर्न में। डेविड ने सोचा कि ये शायद ग्रूनर ने किया है और उसे छोड़कर अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे लाइट हाउस पर ग्रूनर के साथ एक और इंसान दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। डेविड ने फिर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा ये शायद उसका भ्रम है। शाम के टाइम में डेविड अपना काम कर रहा था, तभी उसे गेट के पास अजीब सा लगा। उसे लगा कि शायद ग्रूनर है। उसने ग्रूनर को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही डेविड हाथ में लालटेन लेकर गेट की तरफ बढ़ा तो उसकी कानों में अजीब सी आवाज सुनाई दी। डेविड उसे देखकर घबरा गया क्योंकि वो आवाज इंसान की बिल्कुल नहीं थी। फिर उसने देखा कि गेट के नीचे से एक अजीब से क्रिएचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ इंसान का बिल्कुल नहीं था। ये देखकर डेविड बहुत ज्यादा घबरा गया। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहाँ जाकर छुप गया। लेकिन कुछ ही देर में वो मिस्ट्री क्रिएचर घर के अंदर घुस चुका था। वो घर के अंदर डेविड को ढूंढ रहा था और डेविड बेसमेंट के एक छोटी सी दरार से उसे देखने लगा। डेविड की थोड़ी सी हलचल होने की वजह से उस क्रिएचर ने डेविड को देख लिया और उसे देखकर वो क्रिएचर डेविड को मारने के लिए भागा और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। डेविड ने अपनी जान बचाने के लिए चाकू उठाकर उस क्रिएचर की आंख में दे मारा। वो क्रिएचर चीखते चिल्लाते वहाँ से भाग गया, लेकिन वो अब कभी भी वापस आ सकती थी। अब डेविड के दिमाग में ये बात कंफर्म हो गई कि जो डायरी में क्रिएचरों के बारे में लिखा था वो सच है। उसके डर के मारे वो पूरी रात सो ना सका। अगली सुबह डेविड जब बाहर निकला तो उसने
रेत पर अजीब से क्रिएचरों के पैर के निशान देखे। वो पैरों के निशान समुद्र के बीच जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को समझ आ गया था क्यों गिरूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई हैं। डेविड समझ गया था अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो क्रिएचर मुझे कभी भी मार सकते हैं। उसके बाद डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है। गिरूनर को चिल्लाते हुए कहता है कि गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन गिरूनर उसे अंदर नहीं आने देता और वो कहता है तुझे शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। उसके बाद डेविड निराश होकर वापस लौट जाता है क्योंकि गिरूनर उसे लाइट हाउस के करीब भी नहीं देखना चाहता था। उसे भगाने के लिए वो उसके ऊपर पानी डालता है। डेविड समझ गया था कि अब उसे ही खुद कुछ करना है। डेविड ने उस घर के हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया और घर के चारों तरफ लकड़ी और किताबें रखी और उस पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो क्रिएचर दोबारा से आए तो उसे आग से डराकर भगाया जा सके। लेकिन एक बात ऐसी भी थी जो बात अब तक डेविड नहीं जानता था और वो बात आज रात उसे पता चलने वाली थी। उसने पास में एक ताबूत देखा और उसे खोला तो एक गन और बहुत सारी बुलेट मिल गईं। अब जाके डेविड के मन में वहाँ रहने की उम्मीद जगी। थोड़ी बार देखते हैं कि चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। डेविड हाथ में गन लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी। तभी उसे एक आवाज आती है। जब डेविड ने चुपके से एक दरार से समुद्र की तरफ देखा तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि समुद्र में से एक कोई क्रिएचर नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिएचर उसी तरह के उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में वो क्रिएचर सबरे इकट्ठे होकर उस घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की और उनमें से कुछ क्रिएचर वहीं मर गए। डेविड को लगा कि गोलियों की आवाज सुनकर वो वहां से भाग जाएंगे, लेकिन अपने दोस्तों को मारा हुआ देख और ज्यादा आग बबूला हो गए। डेविड अपने प्लान के मुताबिक बाहर लगी किताबों पर आग लगा देता है, जिसकी डर की वजह से वो क्रिएचर वापस समुद्र में लौट गए। लेकिन वही आग उस डेविड के घर के अंदर तक पहुंच गई थी। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे फम में फैलने लगी क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। डेविड ने अपने आप को एक चादर में लपेटकर अपनी खुद की जान बचाई और तेजी से बाहर निकल आया और वहां से भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। डेविड के हाथ में क्रिएचरों को शूट करते वक्त काफी गहरी चोट भी आ गई थी। उसके बाद वहां पर तेज बारिश भी शुरू हो गई और घर में लगी आग बुझनी शुरू हो गई। लेकिन बारिश होने के बावजूद भी डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। अब डेविड ने बंदूक उठाई और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच जाकर छुप गया और इंतजार करने लगा कि कब गिरूनर पानी भरने आएगा। जब गिरूनर पानी भरने के लिए समुद्र की तरफ बढ़ने लगा तभी डेविड उसके पीछे गन लेके पहुंच गया। लेकिन तभी अचानक एक अजीब से क्रिएचर ने डेविड पर हमला कर दिया जो कि गिरूनर के पास था। किसी भी तरह करके डेविड ने उसे क्रिएचर को काबू कर लिया। वो क्रिएचर गिरूनर का रक्षक था। जब डेविड उस क्रिएचर को शूट करने वाला था तभी गिरूनर ने उसे रोका और कहा रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने उसे गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए गिरूनर से एक शर्त रखी, अगर इस क्रिएचर को जिंदा रखना है तो मुझे उस लाइट हाउस में रहने दिया जाएगा, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद गिरूनर ने हाँ कर दी क्योंकि डेविड के पास बहुत सारा खाना और पाउडर था। शाम होने से पहले डेविड और गिरूनर सारा सामान लाइट हाउस में ले आए और उस रात आराम से सो गए। अगली सुबह जब डेविड ने देखा तो वो क्रिएचर डेविड का हाथ चाट रहा था। डेविड ने देखा कि इस क्रिएचर की वजह से उसका पूरा हाथ ठीक हो गया। ये सब देखकर डेविड हैरान रह गया। ये सब देखकर डेविड गिरूनर से इस क्रिएचर के बारे में और ज्यादा जानना चाहता और ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था क्योंकि ये जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा कि अगर इस क्रिएचर का राज दुनिया के सामने हम लाते हैं तो मैं और गिरूनर बहुत सारा रुपया कमा लेंगे। लेकिन गिरूनर को ये सब नहीं चाहिए था। वो इस आइलैंड से कहीं दूर नहीं जाना चाहता। गिरूनर का इस दुनिया में अब और कोई नहीं बचा था। उसके लिए ये आइलैंड परफेक्ट था। उसे वो अपने आप को इस जगह का किंग समझता था। उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था कि गिरूनर इस आइलैंड का बादशाह है। लेकिन डेविड को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सा क्रिएचर गिरूनर का पालतू कैसे बन गई। गिरूनर ने उसे बताया कि मैंने एक बार इसकी जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी, तब उसने उसकी जान बचाई थी। उस टाइम ये छोटी थी और वो हमेशा के लिए मेरे साथ थी। गिरूनर एक बहुत सख्त इंसान था। वो इस क्रिएचर के साथ बुरा बर्ताव करता था और गिरूनर इसके साथ फिजिकल रिलेशन रखता था। गिरूनर ने डेविड को बताया था कि एक बार इस क्रिएचर ने मुझ पर भी हमला किया था, लेकिन उस हमले के बाद गिरूनर ने उसे ऐसी सजा दी जिसके बाद वो अपने आप को गिरूनर का गुलाम समझने लगी। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इतने सारे क्रिएचर रोज समुद्र से शाम होते ही बाहर को कैसे आते हैं। सारे क्रिएचर गिरूनर के साथ रहने वाले क्रिएचरों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन गिरूनर ऐसा नहीं होने देता। सारे क्रिएचर दिन में उस पर अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि सूरज की रोशनी उस क्रिएचरों की स्किन जला देती है। अब डेविड इस जगह पर बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। वो किसी भी तरह यहाँ से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। शाम होने लगी और गिरूनर ने उससे कहा
गन्स लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि वो क्रिएचर कभी भी वापस आ सकते हैं। दोनों ने जाकर लाइट हाउस की लाइट शुरू की। थोड़ी ही देर में समुद्र से बहुत सारे क्रिएचर निकलने लगे। सब लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ग्रूनर बंदूक से उन क्रिएचरों को शूट करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह डर गया था। ग्रूनर के कई एक बार कहने पर भी उसने बंदूक नहीं उठाई और एक लाइट हाउस के कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही डेविड बेहोश हो गया। पूरी रात ग्रूनर क्रिएचरों से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में आकर डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया। जिंदा रहना है तो इन सभी की जान लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। रोजाना पानी भरकर लाना हो, लाइट हाउस के सभी छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ ड्यूटी भी करनी होगी। इसके अलावा डेविड के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था और ये सारे काम करना डेविड की मजबूरी बन गया। अब ग्रूनर की हर एक बात मानने लगा, लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये चीज थी कि ग्रूनर का रोज रात को उस क्रिएचर के साथ फिजिकल टेस्ट करना। शाम होती है और दोनों फिर से गाइड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एक बार सारे क्रिएचर समुद्र से बाहर निकल कर आते हैं। आज डेविड को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। डेविड ने उन क्रिएचरों पर शूट करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने आज कुछ भी नहीं किया और वो अचानक डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है। तो चुपचाप अंदर बैठ जाता है ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रिएचरों से कैसे लड़ा जाता है। उन क्रिएचरों से लड़ते लड़ते डेविड को रात हो जाती है और अगली सुबह जब ग्रूनर बाहर उठकर देखता है, पूरी तरह खून में लथपथ बैठा हुआ था। डेविड ने अब सीख लिया था कि इन क्रिएचरों से कैसे लड़ना है। इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।